demercuration. Reagent in THF. THF means tetrahydrofuran, water, then sodium borohydride. बीइंग न्यूक्लियोफाइल्स ने अटैक किया, ओएसी को इसने लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकाल दिया। इस तरीके का हमारे पास जो है वह नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना। इस नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन पर वाटर के मॉलिक्यूल ने बीइंग न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, नेक्स्ट स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, NaBH4 क्या देगा, H माइनस, इधर अटैक करेगा इधर और इधर, प्लस Hg प्लस। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो क्या है ये एल्कीन पर अगर हम देखते हैं तो ये एल्कीन है, यहाँ पे H और OH का ऐड हुआ है। तो ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन इज एन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-हॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। विदाउट रीअरेंजमेंट क्यों? क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये जो कार्बोकेटाइन है कैसा कार्बोकेटाइन है? नॉन क्लासिकल। तो नोट डाउन, oxymercuration, demercuration is an addition of water molecule according to Markovnikov rule without rearrangement. Next, hydroboration oxidation. Hydroboration oxidation में reagent B2S6 in THF, then ऐसा मोनो प्रोपाइल बोरेन, फिर हमने इसकी रिएक्शन दोबारा से एल्कीन के मॉलिक्यूल से कराएंगे। तो इट कैन फॉर्म डाई एल्काइल बोरेन,
डाई एल्काइल बोरेन, देन ट्राई एल्काइल बोरेन। तो मोनो एल्काइल बोरेन, डाई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन। हम डायरेक्ट भी 3 मॉलिक्यूल लेके इस रिएक्शन करा सकते हैं, जो यहां पर जो है पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो नेगेटिव पार्टियां जुड़ गया, पार्शियल पॉजिटिव पार्टियां जुड़ गया। 3 मॉलिक्यूल लेते हैं तो तीनों हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, तीनों बोरेन यहाँ जुड़ गए, तो ट्राई एल्काइल बोरेन। प्लस H3BO3। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें एल्कीन में हुआ क्या है, यहां पर H जुड़ा है, यहां पे OH जुड़ा है हाइड्रोबोरेशन में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज एन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिहोफ रूल। Hydroboration oxidation is an addition of according to anti-Markovnikov rule. Next point, it is an example of syn addition reaction. Now we start questions. Sodium borohydride, ऑक्सीमर्कुरेशन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिहोफ के अकॉर्डिंग। इसमें ऐड होगा किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिहोफ के अकॉर्डिंग। तो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन इज एन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू मार्कोनिहोफ रूल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज एन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिहोफ रूल। देखिए इसमें क्या जुड़ता है, वाटर मॉलिक्यूल किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिहोफ के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिहोफ के अकॉर्डिंग। इसमें H और OH कैसे जोड़ना है हमें, सेम साइड, ये बनेगा प्लस एक इसकी क्या बनेगा, मिरर इमेज, क्योंकि प्रोबेबली कैसा एडिशन है, सिन एडिशन है।
तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज एन एग्जांपल ऑफ सिनेडिशन रिएक्शन, मतलब H और OH किधर जुड़ा है, सेम साइड। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ कार्बिन। एडिशन से पहले सबसे पहले सोर्स देख लेते हैं, सोर्स ऑफ कार्बिन। वैसे कार्बिन दो टाइप का होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट, जिसे हम इंटरमीडिएट में पढ़ ही चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसके सोर्स की बात कर लेते हैं। अगर हम डाइएजोमेथेन को हीट करते हैं बच्चों, तो ये यहाँ से N2 गैस निकल जाती है, जो बनती है वो है कार्बिन। सिमिलरली अगर हम कीटीन को हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म की NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं हम। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन, फिर उसके बाद कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल है, क्लोरीन पे ज्यादा स्टेबल है, तो यहां से चला जाएगा क्लोरीन के पास, ऐसा बनेगा। इसका नाम होता है डाइक्लोरो कार्बिन। कार्बिन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और एल्कीन पर कौन जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल। जनरल रिएक्शन लिखते हैं। अगर हम इसको इसके साथ हीट करते हैं तो ये ऐसा बनता है। यहां जाकर के जुड़ जाता। डाइजोमेथेन को हीट करेंगे, CH2 बनेगा। और ये जो है बीइंग ए न्यूक्लियोफाइल, बीइंग इलेक्ट्रोफाइल, ये यहां और ये यहां जुड़ जाएगा। सिमिलरली अगर हम कीटीन को भी हीट करते हैं तो ये कीटीन हीट करने पर CH2 बनेगा, ऐसा बन जाएगा। इस तरह बन जाएगा, ये यहां से जाएगा, इस पे जाके जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं क्लोरोफॉर्म में NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूं तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है।
सॉरी। एनीवेज बेस है, बेस किसको लेगा सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को, ऐसा बना मीडियम या बेसिक है, ये इस वाले हाइड्रोजन एटम को स्नेच कर लेगा। स्नेच करने के बाद ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड इधर, और Cl को लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। एक डबल बॉन्ड पहले ये एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, टोटल 6 कार्बन और डबल बॉन्ड बन गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसे। एनीवे सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, बने बाद डाइक्लोरोकार्बन बना, डाइक्लोरोकार्बन एल्कीन पे टेक किया, मीडियम बेसिक है तो इसने H+ लिया, यहाँ से लेने के बाद इसने ये इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और ये इधर शिफ्ट होके Cl को लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। ऐसा करने से इसमें एरोमेटाइजेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखते हैं हम, तो कीटीन को हीट कर रहे हैं हम, तो ये कार्बन बन जाएगा। कार्बन बनते ही पीएच यहां पे आके जुड़ जाएगा। तो ये जो एल्कीन की जो रिएक्शन है सारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम एल्काइन की रिएक्शन पढ़ेंगे। to start chemical reaction of alkyne. Characteristic electrophilic addition reaction. Alkynes are less reactive than alkene towards because of strain carbocation intermediate
ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है ये स्ट्रेन कार्बोकेटाइन है, क्योंकि इसमें स्ट्रेन कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल, इसीलिए एल्काइन जो है वो एल्केन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है। जो काम हमने एल्केन में एक बार किया था वो काम हम एल्कीन में 2 बार करेंगे। एल्कीन में हमने 1 पाई बॉन्ड को तोड़ा था, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे? 2 पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, 1 बाय 1 करके। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ X2, हाँ हमने Br2 का CCl4 की प्रेजेंस में कराया। एल्कीन में जो काम हम 1 बार करते थे वो यहां 2 बार करेंगे। to Br2 in presence of CCl4, वही 2 बार क्या जोड़ दे बच्चों? फर्स्ट, सेकेंड, एडिशन ऑफ HOX addition take place in एसिडिक मीडियम। ये हमने पहले भी देखा था, दोबारा से भी देख लेते हैं। HOCl, OH बैड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा। इससे Cl प्लस तो बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, और वाटर जो बनेगा वो बनेगा क्या? न्यूक्लियोफाइल। OH, एक कार्बन एटम पे 2 H क्या होते हैं? अनस्टेबल। क्या बाहर निकाल दें? वाटर मॉलिक्यूल। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। OH बैड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा। Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल, वाटर न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यहां, न्यूक्लियोफाइल यहां। जो काम हम एल्कीन में 1 बार करते थे वो एल्काइन में 2 बार करेंगे। 2 बार OH, 2 बार Cl। एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होते हैं तो हम वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ HX। एल्काइन पर HX का एडिशन कौन से रूल से? मार्कोनियोफ रूल से। तो मार्कोनियोफ रूल से ऐड करा देते हैं। वही सिमिलर एल्किन की तरह जो काम 1 बार करते थे वो यहां पे कितनी बार करेंगे? 2 बार। पीएच, यहाँ कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस मिलेगा जबकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का टेक हम यहाँ पे कराएंगे।
पीएच के पास में नेक्स्ट addition of HBr in presence of peroxide. भाई एंटी मार्कोनी ऑफ peroxide इफेक्ट, एंटी मार्कोनी इफेक्ट, खराश इफेक्ट, उसकी रिएक्शन कराएंगे। तो इसमें हम CH वन इक्विवेलेंट को जोड़ देंगे। इसमें हम जनरली वन इक्विवेलेंट जोड़ते हैं, अगर हम फर्दर भी जोड़ेंगे तो एक और बार जोड़ देते हैं, लेकिन जनरली वन इक्विवेलेंट ही जोड़ते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में वन इक्विवेलेंट ही जोड़ा जाता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्काइन। वाटर यूज करते हैं तो क्या होता है भाई, oxymercury demercuration is an addition of water molecule according to MKV Markovnikov rule एक कार्बन डबल दोष क्या होते हैं, अनस्टेबल। नेक्स्ट हाइड्रोबोरेशन, hydroboration oxidation of alkyne, it is addition of water molecule according to anti Markovnikov rule V2H6 in THFS2O2 oblique OH minus एक कार्बन डबल दो OH क्या होते हैं, अनस्टेबल। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट
इसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन। इंटरकन्वर्जन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन। ये हमारे पास नॉन टर्मिनल एल्काइन है। अगर मैं इसमें सोडामाइड डालता हूं एल्कोहलिक OH, एल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में टर्मिनल एल्काइन नॉन टर्मिनल में चेंज हो जाती है। और नॉन टर्मिनल टर्मिनल में चेंज हो जाती है। तो सोडामाइड की प्रेजेंस में तो टर्मिनल एल्काइन बनेगी और एल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में नॉन टर्मिनल एल्काइन बनेगी। तो दिस वन इज आइसोमराइजेशन ऑफ एल्काइन है ये। इसके बाद आता है हमारे पास conjugated addition in diene। Conjugated addition in diene। अगर हम इस पर कॉन्जुगेटेड एडिशन कराते हैं तो देखिए दो तरीके से होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर। ये कार्बोकेटाइन बना मोर स्टेबल, ये रेजोनेंस कर सकता है। ये मोर स्टेबल है, ये वाला लेस स्टेबल है। इस तरह का बना, और इस पर जब Br अटैक करेगा यहाँ H जुड़ा, यहाँ Br जुड़ा, तो इसे बोलते हैं बेटा 1-2 एडिशन। इसे बोलते हैं 1-2 एडिशन। यहाँ पर H जुड़ा था, यहाँ Br जुड़ा है, तो इसे बोलते हैं क्या, 1-4 एडिशन। जो 1-2 एडिशन होता है वो होता है KCP। KCP का मतलब होता है काइनेटिक कंट्रोल प्रोसेस, और जो ये होता है वो होता है TCP, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से गवर्न करते हैं, ये इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से KCP, और जो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी से गवर्न करते हैं वो TCP। इसमें 5 हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें 1 हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है इसका के कंपैरिजन में। दिस वन इज TCP, दिस वन इज KCP। तो कुछ नहीं दिया गया हो तो रूम टेम्परेचर पे हमें क्या बनाना है, TCP, मतलब हमें 1-4 एडिशन कराना है। ठीक, क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड।
0 डिग्री पर और 25 डिग्री सेल्सियस पे देख लेते हैं। रेजोनेंस कर सकता है। ये 1-2 एडिशन, ये 1-4 एडिशन, थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, इसमें एल्कीन ज्यादा स्टेबल। इस एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन केवल 2 है, इस एल्कीन में 3, 2, 5 और 1, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है। दैट्स व्हाई इट विल बी मोर स्टेबल। नेक्स्ट, when after addition conjugation is present in molecule, जब alkene, when alkene and alkyne are present in conjugation, then addition take place on alkyne. वैसे हमने देखा था एल्कीन और एल्काइन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो एडिशन किस में होना चाहिए था, एल्कीन में होना चाहिए था, लेकिन होता किस में, एल्काइन में। एल्काइन में क्यों होता है, क्योंकि एल्काइन पे एडिशन होने के बाद भी इसी सिस्टम में भी रेजोनेंस रहता है। दिस वन इज मोर स्टेबल। इसमें क्या रहता है, रेजोनेंस रहता है। अगर एल्कीन पे एडिशन हो जाता तो इसमें कॉन्जुगेशन खत्म हो जाता। इसके अलावा अगर मान लीजिए एल्कीन और एल्काइन अगर आइसोलेटेड आ जाते हैं तो एडिशन किस पे होगा, जैसे इसमें एल्कीन और एल्काइन रेजोनेंस में नहीं है, तो रेजोनेंस में नहीं है तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्कीन। तो एडिशन किस पे करा देंगे हम, एल्कीन पे करा देंगे। ठीक, दैट्स कंप्लीट अबाउट ORM2। ये आपका ORM2 कंप्लीट हो जाता है।